गुरु के ज्ञान को भी श्रवण करना चाहिए। गुरु बिनु मुक्ति पंथ नहीं पावे, गुरु बिनु नर 84 जावे। गुरु बिनु मुक्ति पंथ नहीं पावे, गुरु बिनु नर 84 जावे। गुरु के बिना मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता है, बंधन में जीव बंधा रहता है। एक मित्र गुरु के दर्शन के लिए जा रहा था। गुरु का दर्शन करने के लिए जब घर से चला तो उसकी पत्नी ने कुछ पैसे दिए और कुछ अन्न की पोटली बांध दी कि गुरु को दक्षिणा देना और अन्नदान भी कर देना। गुरु के भंडारे में खाना तो अपना दान करके तब खाना। कितने लोग सोचते हैं भंडारे में फ्री में माल उड़ाओ, बढ़िया है, लेकिन जो भंडारे में फ्री में माल उड़ाते हैं उनका पुण्य छीड़ हो जाता है। भंडारे में दान दे करके भंडारा ग्रहण करना चाहिए। रास्ता लंबा था, रास्ते के मध्य में उनके मित्र का घर था, तो उन्होंने प्लानिंग कर लिया कि मित्र के घर रात रुक जाऊंगा और अगले दिन गुरु के दर्शन के लिए चला जाऊंगा। मित्र के घर जाकर रात रुक गए। मित्र भी बड़ा खुश हुआ, लेत देत मन संक न करही कि मेरा मित्र आ गया है। मित्र को मिल करके मित्र को खुशी होती है, और जिस मित्र को खुशी ना हो मित्र नहीं हो, विचित्र है। वो केवल फॉर्मेलिटी तुम्हारे साथ करता है। रात्रि विश्राम किया, मित्र से मीठी मीठी बातें किया, हाल चाल कुशल मंगल लिया। मित्रता वास्तव में एक दूसरे को सहयोग करने के लिए होती है। जब कभी प्लस माइनस हो तो एक मित्र दूसरे मित्र को मदद करे। मित्रता मदद का दूसरा नाम है। मित्रता केवल साथ में बैठकर दारू पीना ये मित्रता नहीं है। मित्र वह है पापान निवार्यत योजयते हिताय गुह्यम निगूहत गुणान प्रकटी करोति आपत गतम चन जहात ददात काले शन मित्र लक्षणदम प्रविदंत संता। जो पाप कर्मों से तुमको दूर करने के लिए प्रयास करे, पुण्य कर्मों में तुमको प्रवृत्त करे, कल्याण के कार्यों में तुमको लगाए और व्यर्थ के कार्यों से तुमको हटाए, आपत्ति में डूबते हुए को जैसे जहाज मिल जाए इस तरह से आपत्ति के समय तुम्हें सहारा दे, और ऐसा अगर मित्र है तो उसे ही सच्चा मित्र कहा जाता है। सवेरा हुआ, मित्र के यहाँ से विदा होने लगे तो उस मित्र के घर में एक तोता पंछी पला हुआ था पिंजड़े में। उस तोता पंछी ने कहा, आप सदगुरु बंदी छोड़ के दर्शन करने जा रहे हो तो अपने गुरु बंदी छोर से मेरा प्रश्न पूछ लेना कि मैं पिंजड़े में कई साल से बंद हूं तो मेरा बंधन कैसे छूटेगा। वो बंदी छोर है तो मुझे बंधन से छूटने का उपाय बता दे, मेरा प्रश्न पूछ लेना। भक्त जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारा प्रश्न पूछ लेंगे। कई लोग गुरु से प्रश्न पूछने के लिए आते हैं
और कई लोग आने वालों से प्रश्न बता देते कि मेरा भी प्रश्न पूछ लेना। कई लोग कहते मेरे लिए भी आशीर्वाद मांग लेना। और कई भक्त कहते मेरा दक्षिणा भी पहुंचा देना। आज हमारे पास में 50 लोगों का दान पुरुषोत्तम पटेल के हाथों से लोगों ने भेजा है। ये लिस्ट है, इसमें 25 नाम है और इसमें 25 नाम है। एडवोकेट हैं ये, साले चौका गांव से खड़े हों। एडवोकेट साहब कहाँ हैं? पुरुषोत्तम पटेल। चलो कोई बात नहीं है, थके भी थे, दे करके सो रहे होंगे या गंगा नहाने गए होंगे। धूप निकली है तो सोचते होंगे इसी बीच अब डुबकी मार दो बस। कल मैंने सूर्य देवता को कहा था कि देवता देवता आपस में सलाह कर लो, इतना बड़ा कुंभ मेला हो रहा है और तुम छुपे बैठे हो, ठंडी लग रही है, यह बात ठीक नहीं है। तो आज सूरज देवता निकले हैं। हाँ 33 करोड़ देवी देवता आपस में सलाह नहीं करते हो। हम लोग गंगा नहाई भी और ठंडी मचाए हो, तनी धूप निकालो तो डुबकी तो मार दी। नहीं गंगा मैया क्या सोचेंगी? आपस में एक दूसरे की मदद करना चाहिए और चुप्पे छुपे बैठे हो। तो आज सूरज देवता निकले हैं। ये 50 लोगों से दान इकट्ठा करके 23,860 रुपया की राशि लेकर आए हैं। ताली बजा दो। अब इनके वे सब मित्र हैं, उन्होंने कहा गुरु जी के यहाँ जा रहे हो तो मेरा भी दान ले लो, पहुंचा देना, आशीर्वाद ले लेना। उन्हीं के गांव से उम्मेद राम आए, खड़े हो। ये भी अपने 50 मित्रों से 75 मित्रों से लगभग 25,000 की राशि लाए। ऐसे मित्र होना चाहिए। ये व्यवस्था बड़ी सुंदर व्यवस्था है। कुंभ मेला मैं सोचता था ये कैसे होगा, तो मेरे मन में पूज्य श्री क्षमा देव जी ने एक विचार प्रकट किया कि कुंभ मेला की सेवा रसीद बनाइए, 2-2, 4-4, 1-1 भक्तों को दे दीजिए। वे सब लोग अपने प्रभाव से, स्वभाव से, भाव से अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, प्रेमियों से दान इकट्ठा करके लाएंगे और उस दान से कुंभ मेला का महाभंडारा होगा। और कुंभ मेला में भक्तों के ठहरने के लिए आवास का इंतजाम होगा और कुंभ मेला में तीर्थयात्रियों के ओढ़ने के लिए रजाई गद्दा का आगमन होगा। ये मैंने सोचा, ऐसा किया और वो सफल हुआ। इसमें बहुत लोग कुंभ मेला की सेवा रसीद ले गए थे। जो कुंभ मेला की सेवा रसीद ले गए थे, एक साथ में उनका हम दर्शन करना चाहते हैं। जरा खड़े हो जाए अपनी अपनी जगह पर। देखो ये सब, हाँ, अभिलाष गुप्ता, राजेश्वरी गुप्ता, करुणा शर्मा, और ये सुनीता, और ये अरुण जी, खगेंद्र जी, मालवंत जी, उम्मेद राम जी, ये 2 भक्त, वो फूल सिंह, ओम प्रकाश। बैठो। हाँ ये देखिए दिल्ली वाले महान भक्त राय साहब, रुक्मणी जी, करीब करीब अभी अभी आपके सामने कितने लोग खड़े हुए? 25-30 लोग खड़े। मित्रों के सहयोग से ये इतना बड़ा समागम त्रिवेणी संगम के तट पर हो रहा है। शाहजहानपुर के महान भक्त श्री आशुतोष सिंह
कह रहे थे गुरुदेव, ये कुंभ मेला की सेवा करने के बाद फिर आप अयोध्या आश्रम की भी सेवा रसीद बना देना और हम लोगों को दे देना, तो 1 साल में ही आश्रम बनकर खड़ा हो जाएगा। ऐसा उस 20 साल के लड़के ने हमको सलाह दिया। तो हमने कहा, कुंभ मेला की सेवा रसीद में तेरा क्या सहयोग रहा है? बोला, मेरी माँ का है। मेरी माँ ने 12,141 की राशि इकट्ठी करके दिया है। हमने कहा तुमने? बोले मैं 12 कुंटल आटा दाल चावल दे दिया। मैंने कहा तेरा बाप? बोले बाप अब अपने आप लाएगा कुछ। तो वास्तव में इसको कहते हैं स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क यानी खुद करना और स्मार्ट वर्क यानी दूसरों से कराना। जब स्मार्ट वर्क करना तुम सीख जाते हो, हार्ड वर्क करोगे अकेले करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे 100 लोगों को जोड़कर करोगे, तो वो काम 100 गुना ज्यादा हो जाएगा और बहुत सफलता मिलेगी। कभी कभी चंदा लेने में हिचकिचाहट लगती है, कैसे कहूँ, क्या कहूँ, कौन कौन कैसा कैसा मिलता है। चंदा लेने से सहन शक्ति भी बढ़ती है और चंदा लेने से बोलने की कला भी आती है और चंदा मांगने से भगवान राम का गुण आता है। भगवान राम ने नाव मांगा था केवट से, तो तुम चंदा मांग सकते हो धर्म के लिए। भगवान भी मांगता है, क्योंकि मांगने के बिना ये संसार की व्यवस्था चलती ही नहीं है। प्रधानमंत्री भी वोट मांगता है, खूब हाथ जोड़ता है, ऐसे कोहनी से जोड़ देता है यहां से लेकर। मिनिस्टर लोग तो दंडवत प्रणाम करते जनता को मांगने के लिए, इतना तो भिखारी भी नहीं गिरता है धड़ाम से। एक मिनिस्टर मेरे पास आया, बोला जालौर में बहुत बड़ा समागम था, मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, उनके सामने लाखों जनता और मैं मंच पर जनता के सामने हाथ जोड़कर दंडवत गिरा धड़ाम से, तालियों की गड़गड़ाहट हुई, वोट मिल गई, हम मिनिस्टर हो गए। तो ये मंत्री भी तो मांगता है। तुम भोजन करने बैठते हो, जब थाली में रोटी खत्म हो जाती, अपनी पत्नी से रोटी मांगते हो कि रोटी और लाओ। क्यों मांगते हो? अरे मंगूलाल तो सभी हैं, सब मांगते ही है। सामने गाड़ी खड़ी है, उससे रास्ता मांगते हो कि भाई साइड कर लो, रास्ता दे दो। रास्ता क्यों मांगते? मांगते तो सभी। गुरुदेव जी से आशीर्वाद मांगते हो, मांगते हो कि नहीं मांगते? तो सारा संसार तो मांगने से ही चलता है। तो चंदा मांगने में क्या शर्म और चंदा देने में क्या लालच? दे देना चाहिए। दिल खोलकर चंदा दीजिए और चंदा लेने वालों की निंदा मत कीजिए। निंदा करोगे तो पाप लग जाएगा और चंदा दे दोगे तो पुण्य मिल जाएगा। और याद रखना, कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारा चंदा लेकर के गुरु तक पहुंचाएगा और यहां महाभंडारा होगा, उसका पुण्य तुम्हारे तक पहुंच जाएगा। इसलिए चंदा देने में भी खुश होना चाहिए कि मैं भी दूंगा चंदा, और चंदा मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। अगर कोई नहीं भी देता है मांगने से, तो कम से कम पता तो चल गया ये आदमी किस मॉडल का है, पहचान तो हो गई। 2 पैसे की हंडी तो फूट गई, लेकिन कुत्ते की जात तो पता चल गई कि कुत्ता निकला। इसलिए मांगने में संकोच मत करना। मैं भी मांग लेता हूँ। एक बार हम बिहार से झारखंड होते हुए आ रहे थे, बहुत पहले की बात। झारखंड में पानी पीने की थोड़ा समस्या रहती है, तो जिस नल पर जाओ उसमें लाल लाल पानी गंदा गंदा आता था, लगता था अंदर कोई ईंट घिस घिस के आ रही है।
तो बड़ा मुश्किल से पानी वानी मिलता था। एक स्कूल देखा, उसमें हैंडपंप लगा था, वहाँ गाड़ी ले गए, मुश्किल से पानी मिला। तो संतों के पास में पूड़ी थी, लेकिन टमाटर वमाटर नहीं था। 100 किलोमीटर तक कहीं टमाटर ही नहीं मिला, ढूंढते रहे। तो मैं वहाँ खड़े होकर देखा, जब समस्या आती तो मैं फिर जुटता हूँ। तो मेरे को एक दूर आदमी दिखाई दिया, तो हमने उसको बुलाया और उसको एक पूड़ी का प्रसाद दिया। हमने कहा, तुम्हारे घर के पीछे क्या टमाटर लगा है? बोले हाँ लगा है। आप कैसे जान गए? मैंने कहा, मैं तो सो तुम जानो अंतर्यामी, टमाटर ही दिखता है। तो हमने कहा, जाओ पूड़ी अपनी पत्नी को दे देना और टमाटर उससे लेकर आ जाना और नमक भी ले आना। तो गया, 5-6 टमाटर लाया। तो हमने चक्कू से काट कर आधा आधा संतों को दिया। हमने कहा, इसी में नमक मिलाकर पूड़ी बोर के खा लो। टमाटर मांग लिया। मैं मांगने में भी बहुत कलाकार हूं, मैं तो मांग लेता हूं। भैंस खड़ी हो उससे दूध मांग लेता हूं, तुरंत टांग फैला देती, ले लो जितना चाहिए। तो मांगने में संकोच कभी मत करो। और ये तुम अपने स्वार्थ के लिए नहीं मांग रहे हो, ये परमार्थ के लिए मांग रहे हो, ये धर्मार्थ के लिए मांग रहे हो, ये सेवार्थ के लिए मांग रहे हो। इसलिए कभी चंदा पहली बार मैंने अपने भक्तों से मंगवाया है, कभी जिंदगी में नहीं मंगवाया। मेरे मन में होता था कुंभ कैंसिल कर दूं, इसमें बहुत मैनेजमेंट करना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती, इतना रहने दो, पैसा भी बहुत लगता है। फिर हमारे संतों ने कहा, आप तो कैंसिल कर दोगे, लेकिन आपके भक्त थोड़े कैंसिल कर पाएंगे, वो आएंगे तो कहाँ रहेंगे, ढूंढेंगे असंगदेव कहाँ, नाव बड़े दर्शन थोड़े, ऊंची दुकान फीके पकवान, नाव बहुत हिया कहूँ स्थान ही नहीं। तो हमने कहा चलो फिर क्या करें। बोले लगाना पड़ेगा। तो हमने गा गी गे, तो गागी गे। तो हमने कहा इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो मैं यूपी से जा रहा था राजस्थान, अपनी गाड़ी में लेटा हुआ था, मेरी बेड रेस्ट गाड़ी है। उसमें मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया, अगर ऐसा करें तो व्यवस्था बन सकती। तो फिर वैसा किया, व्यवस्था बन गई और हजारों भक्त रसीद लेकर गए और चंदा इकट्ठा करके ले आए और आज इतना बड़ा समागम यहाँ पर चालू हो गया है। ये जो कमरे बने हैं 24 भक्तों के लिए और 6 हम लोगों के लिए, इसका पेमेंट आज 18 लाख रुपए किया गया है। 18 लाख। हमने उसको कहा है थोड़ा कम कर देना, बोले 1 लाख दान कर दूंगा, बाकी ले ही लूंगा। 18 लाख बहुत बड़ा बजट है। लेकिन फिर भी कम पड़ गए रूम, तो मैंने कहा पड़ोसियों के घर ले लो किराए से। तो 3-4 लाख के कई घर किराए से ले लिए गए। आप लोगों को तकलीफ ना हो, तुम अच्छे रहोगे तो कल घर जाकर पैसे फिर कमा लोगे, और यहाँ ठंडी लग जाएगी, बीमार होकर मर जाओगे तो फिर आगे क्या होगा, सब चौपट हो जाएगा। इसलिए पैसे का बचाव नहीं करना चाहिए, भक्त का बचाव करना चाहिए, भक्त बचना चाहिए। कल एक ट्रक गद्दा रजाई और आया है, 9 लाख के गद्दा रजाई आए हैं। बजट बता इसलिए देता हूं, कोई सोचे हैं दान बहुत आवत है, गुरुजी करते का है। क्योंकि ईमा जौन 10 रुपया दान दे थे वो 10 करोड़ हिसाब किताब करा करते, थोड़ा थोड़ा इसलिए बता देता। प्लम्बर का सामान करीब 1.5 से 2 लाख का आया है। प्लम्बर वाला वो बैठा है। और भंडारा का जो आया उसका हमें अभी पता नहीं क्या आया, कितना हुआ, इतना मोटा मोटा पता है। और नौकर चाकर इतना लगा है वेतनिक, इसी का वेतन लगभग 2.5-3 लाख इसका वेतन होगा जाकर। और जो हलवाई लगा है उसका भी 3.5 लाख है 1 महीना। सब लाखों में ही बात है, हजारों बातें नहीं करना।
हाँ, और ऑर्डर दे दिया हूं रोज खीर बनना चाहिए, रोज खीर बने। आज खीर बनी थी कि नहीं? वो हालत काहे नहीं? इनको खाने को मिली ही नहीं, इसलिए बता रहे हैं। मिली खाने को कि नहीं मिली? रोज का आदेश है कि रोज खीर बनाओ। और आज हमने कहा ये पर्दा वर्दा सब हटा दो, जिसको जहां से घुसना हो वहीं से घुस जाने दो, थोड़ा ढकेला ढकेली होने दो। हाँ, ऐसा है। तो ये आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, गुरु की रहमत, गुरु की हिकमत रंग लाई है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन में कभी किसी से कुछ मांगा नहीं था, देना ही देना जानते थे। वह भी गुरु के प्रेम में दूसरों से मांग कर कुछ लाए हैं। और ये भी कह रहे थे इससे फायदा भी हुआ गुरुजी। हमने कहा क्या फायदा हुआ? बोले अहंकार सब चकनाचूर हो गया, थोड़ा थोड़ा था वो खत्म हो गया। और बोले शर्म भी कम हो गई। मैंने कहा और? बोले और हिम्मत बढ़ गई, बोलने की कला आ गई। पहले बोले में झिझक रहे, अब ऐसा बोलता हूं दूसरे को झकझोर देता हूं, झिझक खत्म, बोलना सीख गए। ये कोई मामूली है? बहुत बड़ी बात है। रसीदों का दान सुनील भारती, नीतू भारती बिहार गंभरिया से 63,000 लेकर आए थे। 63,000 रसीदों का। और 135 भक्तों को टिकट करा कर ला रहे हैं और कह रहे थे 98,000 और दान ला रहा। बोले मेरा गुरु कितना बड़ा उद्देश्य बनाए, हम कम नहीं होने देंगे। शिवरी नारायण के श्री कार्तिक राम यादव चावल दाल बहुत भेजा है। बिल्लू अग्रवाल, प्रकाश अग्रवाल, एक ही नाम है, प्रकाश को या बिल्लू। उसका फोन आया था, बोला गुरुजी चिंता न करना, 2 लाख भेज दिया हूं, मैं वहीं आ रहा हूं, जितना कम होगा सब हमारे दम होगा। तो हमने कहा बिल्लू, जब गुरु का भक्त बिल्लू तो गुरु क्यों बिल बिलाए? बिल्लू छत्तीसगढ़ के हैं ये लोग। तो मांगने में कभी शर्म संकोच मत करना, सहयोग लेना चाहिए। और मित्र का अर्थ है जो जरूरत पड़ने पर सहयोग करे उसे मित्र कहते हैं, और जो जरूरत पड़ने पर साइड ले ले उसे मीठा शत्रु कहते हैं। मीठा शत्रु कहते हैं, धोखेबाज। तो आइए, गुरु बिनु मुक्ति पंथ नहीं पावे, गुरु बिनु नर 84 जावे। बड़ी अच्छी कथा है। भक्त अपने गुरु बंदी छोर के पास में जाता है और गुरु से जो प्रसाद पत्नी ने दिया था, दान फल फ्रूट, वो भेंट करता है और दक्षिणा चढ़ाता है और कहता बंदी छोर, रास्ते में मित्र के घर गया था, मित्र के घर एक सुआ तोता पिंजड़े में बंद था, उसने प्रश्न पूछा है मेरा बंधन कैसे छूटेगा, तो कृपा करके आप बता दो। ये प्रश्न सुनते ही गुरु बेहोश होकर गिर पड़ा। तो 1 घंटा गुरु को होश नहीं आया, ऐसा लगा कि गुरु जी मर गए। तो वो जो भक्त था वो डर गया, वो बोला ऐसा प्रश्न कर दिया तोता ने, मेरा गुरु ही मर गया। डर गया भगत, इंतजार कर रहा था गुरु को होश आए। 1 घंटे बाद गुरु को होश आया। गुरु ने पानी पिया, पानी से मुंह धोया और बैठा और कहा, गुरु ने पूछा भगत जी सब कुशल मंगल है? बोले सब कुशल मंगल है गुरु जी।
और आप भी कुशल मंगल में आ गए तो ठीक रहा, नहीं तो मैं तो डर गया था। और कुछ प्रश्न पूछना है? बोले कान पकड़ता हूं, जिंदगी में प्रश्न नहीं पूछूंगा। और उस तोता को मैं डांटूंगा कि अपने गुरु से पूछा जाए, हमरे गुरु से पूछवाइस, हमारा गुरु बेहोश होकर गिर पड़ा और हमारा गुरु मर जाए तो तुम पिंजर में बंद रहो चाहे कटघर में बंद रहो, बवाल फालतू। मैं उसको डांटूंगा। एक रात गुरु के पास में रह करके भक्त लौट रहा है, फिर मित्र के यहां जाकर रात रुका और उस तोता ने पूछा, मेरे प्रश्न का उत्तर आपके गुरु ने कुछ दिया? हाँ। प्रश्न का उत्तर? तेरे को अकल है? ऐसा प्रश्न पूछता है? मेरा गुरु बाल बाल मरने से बचा है। जो ही प्रश्न पूछा उत्तर कुछ नहीं दिया, बेहोश होकर गिर पड़ा। 1 घंटे गुरु को होश नहीं आया, आंखें उलट पलट हो गई। मत प्रश्न की बात करना, नहीं तो पिंजड़े से पूंछ खींच कर नोच दूंगा, बेईमान कहीं का। प्रश्न पूछता मेरे गुरु से। तोता हंसने लगा, नाचने लगा पिंजड़े में। बोला तू क्या समझेगा गुरु की ज्ञान की बात। गुरु ने इशारा दे दिया। आधा घंटे के बाद तोता जोर से चिल्लाया, टे 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 टे, और बेहोश होकर पिंजड़े में गिर पड़ा और मर गया तोता। घर का मालिक दौड़ कर आया, देखा तोता मर गया। पिंजड़ा खोला और उसकी गर्दन झूल गई और कुछ जान नहीं, शरीर अकड़ गया। तो घर के मालिक ने पिंजड़े से निकाल करके दूर घूरे पर फेंक दिया, और ज्यों ही फेंका तोता फुर्र से उड़ गया। तोता उड़ गया, तोता उड़ गया। और तोता ने सवेरे आ करके उस भक्त को बताया, तेरे गुरु ने शब्दों से, वाणी से उत्तर नहीं दिया था, तेरे गुरु ने क्रिया करके उत्तर दिया था। तेरे गुरु का इशारा था, जब तक तू मरेगा नहीं, मरने का ढोंग नहीं करेगा, तब तक तो पिंजड़े के बंधन से मुक्त होगा नहीं। इसलिए मैं समझ गया गुरु ने क्या इशारा दिया है, तो मैं बेहोश होकर गिर पड़ा पिंजड़े में। मेरे मालिक ने निकाल कर फेंक दिया और वह पिंजड़े के बंधन से छूट गया। गुरु हर बात शब्दों से ही नहीं सिखाता है, गुरु कुछ क्रिया करके भी बता देता है, इशारा दे देता, ऐसा करो। इसलिए कहा गया है, गुरु समान दाता नहीं, याचक से समान। देखिए फिर याचक शब्द आ गया। गुरु समान दाता नहीं, याचक से समान। 3 लोक की संपदा, सो गुरु दीन दान। 3 लोक की संपदा, सो गुरु दीन दान। गुरु भी दान करता है क्या? 3 लोक की संपदा। गुरु ज्ञान देता है, वैराग्य देता है, विवेक देता है। गुरु सद्गुण देता है, सदाचार देता है, सत्कर्म करने की प्रेरणा देता है। गुरु आपको वो देता है जो दुनिया में पैसे से नहीं मिलता है। इसलिए गुरु का महत्व बहुत बड़ा है। सबको गुरु बनाना चाहिए, गुरु मंत्र लेना चाहिए। इस सभा में ऐसे कितने लोग हैं जो गुरु मंत्र ले चुके? जरा हाथ ऊंचा करें। सब ले चुके, कोई बचा ही नहीं। अगर अब मैं किसी को गुरु मंत्र देना चाहूं, चेला बनाना चाहूं, तो किसको बनाऊं? सब तो चेला बन गए। अब गुरु अकेला रह गया, सब चेला हो गए। अब हम किसको चेला बनाए? कोई बचा हो तो बन जाना भैया, मान जाना, नहीं तो हम गुरु कैसे बनेंगे? हम तुमको तो चेला बनाते हैं, लेकिन चेला बनते ही तुम हमको गुरु बना देते हो। इसलिए बहुत से भक्त आते मुझसे कहते हैं हम आपको गुरु बनाने आए। तो मैं बड़ा मुस्कुराता हूं, मेरे को ये गुरु बनाएगा? मैं गुरु हूं नहीं क्या अभी? बोले मैं आपको गुरु बनाऊंगा।
तो मैंने कहा ये तो मुझसे बड़ा है, क्योंकि मुझको गुरु बना देगा। मैं इससे छोटा हूं, मैं तो इसको केवल चेला बनाऊंगा और ये मुझे गुरु बनाएगा। वास्तव में अगर पुत्र का जन्म ना हो तो कोई स्त्री मां नहीं बन सकती है, कोई पुरुष बाप नहीं बन सकता। मां बाप तो पुत्र और पुत्री को जन्म देते हैं, लेकिन पुत्र पुत्री जन्म लेते ही जो आज तक पति पत्नी कहलाते थे उनको मां बाप का सर्टिफिकेट दे देते हैं कि ये आज से आप मां बाप हो गए।